बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। मैं अजमल रहीम न्यूज़ के चैनल से आपसे मुखातब हूँ। ये जो मरी का वाक़या हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक, बड़ा दिल दुखा और काफ़ी 22 डेथ हुई हैं। और एक दिन पहले जिस दिन ये बारिश हुई है जुमे रात को, रात बर्फबारी हुई। मैं बुध को या उसको सैटरडे कह सॉरी थर्सडे कह ले, मैं आई वॉज देयर एट दैट टाइम। और मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ लोअर टोपा, तो वहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल जैम पैक्ड हुई हुई थी, बच्चे उधर खेल रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली मैंने एक बंदा भी पुलिस का नहीं देखा, ट्रैफिक पुलिस का। जो मम्मी डैडी जो हैं वार्डन्स वो नहीं थे, और लोग अपनी से कर रहे थे, गलत पार्किंग भी लग रही थी। तो मैंने तो वहीं से गाड़ी वापस की और एक साइड पे खड़ी करके एक छोटा सा वीलॉग भी किया, और लोगों से रिक्वेस्ट की कि ये आप लोग मत आएँ, और अगर आना है तो बस जहाँ पे आपको बर्फ़ नज़र आए वहीं से तस्वीरें तो आके नीचे चले जाए। और बट मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा। बट मेरे साथ मेरे कज़न थे बासित साहब, तो मुझे कह रहे थे यार आज ज़रा मैंने फोरकास्ट पढ़ी है कि आज शाम को थंडर स्टॉर्म के साथ बर्फ़ पड़नी है, तो हमें आज शाम को अभी 2 बजे तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। वेन ए ले मैन वाज इन नो जानते थे बासित साहब जो मेरे कज़न थे, वो देख के तो ये इनको क्यों नहीं पता चला। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी किया, सब कुछ किया, बट इस ये दे टुक वेरी लाइट इट। और ये अनफॉर्चुनेट कि इन्होंने किसी बंदे को रोकना भी पसंद नहीं किया। और पहले ट्रैफिक फंसी हुई थी, एक दिन 2 दिन पहले से ट्रैफिक फंसी हुई थी, और मज़ीद ऊपर से अलर्ट भी थी। मैं वहाँ पे DF हो रहा हूँ, 2 साल वहाँ पे DF हो रहा हूँ 96-97 में। तो बर्फ़ों में जब बर्फ़ पड़ती थी तो जैसे हमारा इवन पिंडी पॉइंट में मेरा सरकारी घर था, तो वो पूरा घर जो होता था ना कवर हो जाता था। लेकिन घंटे के बाद एक मशीन आती थी, वो सारी बर्फ़ हमारी हटा के चली जाती थी। 1 घंटे में रेस्टोरेशन हो जाती थी। उस वक्त मेरा ख्याल शहबाज शरीफ का, हाँ शहबाज शरीफ का टूर था। आर्मी की सारी गाड़ियाँ लगी होती थी। बट इस दफ़ा मैंने पिछले 2-3 साल से देखा है कि वो चीज़ नहीं थी कि जब बर्फ़ पड़ती है या सड़क फंसती है तो कोई बंदा रेस्क्यू के लिए आता ही नहीं है। और ये जितने जो दरख्त गिरे, ये जो कंटोनमेंट फॉरेस्ट था, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये उसका अपना ही ये कंटोनमेंट वालों के पास था। वहाँ ही दरख्त गिरे, ना उन्होंने उसकी वो प्रॉपर तरीके से रखा हुआ था। एक दरख्त भी नहीं फॉरेस्ट जो एरिया था तो उसमें से नहीं था। नहीं तो हमारे फॉरेस्ट वाले तो फ़ौरन पहुंच जाते हैं वहाँ पे दरख्त रिमूव करने का। तो ये सिस्टम इतना ख़राब था कि मैं आपको थोड़ा सा मरी का बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब मरी में था तो कोऑर्डिनेशन नाम की आपस में डिपार्टमेंट की बिल्कुल नहीं थी। एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई, एक दूसरे पे एलिगेशन करते थे। वहाँ पे एक बूरबन के पास एक गांव, वहाँ पे एक चीता घुस गया और उसने बकरियां खा ली, अखबार में आ गई खबर। अब मज़े की बात है, वहाँ का AC जो था ना, उसने कहा जी ये मेरा तो कुछ है नहीं, तो काम था फॉरेस्ट वालों का। मुझे बुला लिया गया, जी DFO साहब आपने वो चीते का क्या करना था। मैंने कहा चीते को मैंने जाल से पकड़ना था, ये तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और AC साहब का काम है। इनको चाहिए था कि वो उनको उस इलाके की रैकी जो इनके वार्डन रखे हैं वो करते। मैंने ये शुरू से एक ट्रेडिशन चलती आ रही है एक दूसरे पे जिम्मेदारी फेंकनी। फिर मुझे एक अच्छी तरह उस रात मुझे भूलती नहीं, जब हमारे एक SDO साहब ने एक जगह पर रेड किया तो बंदे ने उनको ना फायर मारा और वो मौके पे ज़ख्मी पड़ा रहा। और उसके पास हमारा वायरलेस सेट था, उसने इतला दी। हमारा पूरा स्टाफ रात 11 बजे उसको पूरे एरिया को उन्होंने किया हुआ था। अब मैं सारा ही रात कभी AC के दफ्तर जाता था, कभी मैं DSP के दफ्तर जाता था। फिर मैंने MS को रिक्वेस्ट की कि मुझे एम्बुलेंस दे दो ताकि मैं उस ऑफिसर्स को वहाँ से निकालूँ और फिर उसको रेस्क्यू करके लाऊँ। MS इज़ ए वेरी काइंड, ना AC के सर पे जूं रिंगी और ना DSP के। सो वो मैं उनको लेके, पुलिस वालों को लेके मौके पे पहुंचा, तो ना वहाँ पे AC कोटली अच्छा फिर AC कहता मेरा इलाका नहीं, AC कोटली सतिया को। मैंने AC कोटली सतिया को इन्फॉर्म किया, फिर गाड़ी भेज के उसको घर से उठवा के लाया, साथ वो उधर का DSP। इस दौरान हमारे एक SDO हैं जो आजकल कंजर्वेटर नियाज साहब, उन्होंने अंदर जंप मारा और उसको ना
पकड़ लिया, जो बंदूक लेके खड़ा था उसको लेके, तो जफ्फा डाला, हम लेके उसको बाहर आए। थोड़ी बार डीएसपी साहब आए तो उसने कहा जी देखो जी मैंने पकड़ लिया इसको, यानी कि अगर तो 2 दिन बाद वहाँ पे बड़ी राब रही, 3 बंदों की डेथ हुई। तो शहबाज शरीफ साहब आए तो वहाँ पे इंक्वायरी हुई, मुझे भी बुला लिया गया वहाँ पे, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई आज कुछ ना कुछ होगा। तो जब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि डीएफओ साहब आप किधर थे, तो मुझे तो उस वक्त गुस्सा चढ़ गया, सच्ची बात है, मैं तो उनके आगे सीधा हो गया उस वक्त। बाद में वो चौधरी अशरफ साहब थे, मेरे फादर के दोस्त भी थे, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन थे, तो मेरे फादर को कहते आज अगर अजमल ना बोलता ना तो अजमल गया था। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, मैं सारी रात बंदे लेके भागता फिरता रहा हूँ, ये एसी बैठा है इसको पूछो, इसके घर नहीं आया, ये डीएसपी बैठा है इसके घर नहीं आया, खुद एमएस बैठा है इसको लेके एम्बुलेंस गया, ये घरों से निकले तो फिर है ना, हमने जो किया हमने किया, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं। खैर मेरी वहाँ से जान छूटी इस तरह, और फिर ये डीएसपी और सारे ये सैक हुए। तो वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का इंटर कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है, सब अपनी अपनी मर्ज़ी पे। और एसी तो वहाँ का वैसे बादशाह होता है, उन्होंने अपने आप को वैसे ही अपनी एलीट क्लास समझी हुई है, इनके गंदों में सरिया होता है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की एलीट क्लास को उनकी नकल करते हैं। इनके दफ्तर जाओ तो बाहर वेटिंग में बैठ जाओ। अब मैं यकीन करें उस दिन परेशान था देख के कि लोग बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और हम भी खैर लोगों को क्या कहना है, उनको बेचारों को गाइड ही नहीं किया हुआ कि वो कैसे प्रिपेयर होके कैसे तैयार होके जाना है। जब मैं ये कह लें कि खुद छोटे घंटे 2 घंटे के लिए जाना था तो मैं अपना पूरा सामान दस्ताने शस्ताने सब लेके गया हुआ था, मुझे पता था कि वहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसलिए लोगों को तो गाइड करते ही नहीं हम लोग कि मैं एक वीलॉग सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि लोग इधर से बुकिंग करा के जाएं, जब कैपेसिटी ख़त्म हो जाए वहाँ पर रोक दिया जाए, फिर वापस आए लोग। एनी हो, एक दूसरा जब भी फ़्लो होता है ना तो एक तरफ से फ़्लो आता है, दूसरी तरफ से निकलता है। मरी का एक और अनफॉर्चुनेट है, एक ही जगह पे एंट्रेंस है, एक ही जगह पे बाहर निकलना, बाकी कंटोनमेंट एरिया आता है जहाँ से आप जा नहीं सकते। कंटोनमेंट एरिया हमेशा शहरों से बाहर होते हैं। अब ये वक्त आ गया कि यहाँ से कंटोनमेंट एरिया की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की जाए और उनको लोगों को एक दूसरा फ़्लो भी खोल देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो है ना इस वक्त ट्रैफिक का बायस, वो जो 1 वे ट्रैफिक है उसकी वजह से वहाँ पे मरी में जो भी होता है इसी तरह ही चलता है। बाकी वापस मैं आ रहा था तो बड़ा तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा। तो मैं अक्सर 130 पे फ़ोन करके सड़क क्या पूछता, तो मैं मोटरवे वालों को फ़ोन करके पूछता था, तो कहते थे सर 60 से ऊपर नहीं जाना, बहुत बारिश हो रही है, लो हो रही है। और हम यकीन करें मैं 6 घंटे में आया और वो दे आर गाइडिंग द पीपल प्रॉपरली। फिर भी कई गाड़ियाँ ऐसी आ रही थी जो तेज़ी से जा रही थी, 120 140 की स्पीड पे आगे जाके ठुकी होती थी। तो जैसे मोटरवे पे गाइड किया जाता है, जैसे मोटरवे पे वो लिखा भी आ रहा था कि बारिश है, स्पीड स्लो रखें, लेन ना क्रॉस करें। तो ये इस तरह इनको सिविल अदारे जो हैं, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, ये लोग ये इनकी ट्रेनिंग चाहिए, बाकी किसी की ट्रेनिंग चाहिए। ये अब वही काले अंग्रेज़ का कानून लेके बैठे और इनके गर्दनों में सरिया जब तक नहीं निकलेगा ये लोग ठीक नहीं हो सकते। और ना ही ये यानी कि अपने टेक्निकल महकमों को तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ये कमी ग्रुप है। तो जब तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप जो है, ये जो एसी डीसी और ये करंट जो इनके दिमागों से नहीं निकलेगा, ये हालात कभी नहीं होंगे इस तरह। तो इसकी ज़िम्मेदारी फिट होनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, और मैं तो कहूँगा कि लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप का ख्याल करना चाहिए। तो मरी की जो अंदर वाली जो सड़कें हैं वो भी मोटरवे पुलिस के हवाले की जाए ताकि वो डिसिप्लिन ला सके। ये मम्मी डैडी वार्डन जो सारा दिन मोबाइल लेके अपनी सहेलियों को फ़ोन करते रहते हैं ना, इनकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। अगले प्रोग्राम में फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।